ओम शांति। आध्यात्मिक शांति के लिए निस्वार्थ सेवा अपनाएं। कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ। सेवा करना, जैसे हम घर में कोई भी काम कर रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। इसी को निस्वार्थ सेवा बोलते हैं। हम बाबा के घर में जाते हैं तो वहाँ पे यही सिखलाता है। कोई भी जैसे बर्तन मांजने का, ये बाबा का सेवा है। झाड़ू मारने का, ये बाबा का सेवा है। वहाँ यही सिखलाते हैं, सेवा, काम नहीं। काम हम सोचते हैं ना, काम करते हैं तो वही जैसे पहाड़ जैसा हो जाता है काम। लेकिन जब हम सोचेंगे ना, हम सेवा कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं ना, तो ये सेवा है। और ये मेरा घर भगवान का घर है, मंदिर है। ये घर, ये मेरा घर मंदिर है और हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जो आप वो सेवा कर रहे हैं ना, उससे भी आपका पुण्य बढ़ेगा। इतना शुभ भावना से जो आप खाना बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, तो ये भी सेवा हो जाएगा। तो ये प्रभु का नाम भी हो जाएगा, शुभ भावना भी हो जाएगा, दुआ भी हो जाएगा और प्रसाद बन जाएगा। तो यही बाबा की वहाँ पे जा कर के बहुत अच्छा सोच, बहुत अच्छा बात सीखने को मिलते हैं। तो यही अपना जीवन में अपनाएंगे ना, तो आपको कुछ भी, मतलब कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। तो जो भी हम जैसे कुछ भी सेवा दे रहे हैं, हम सेवा दे रहे हैं। पूजा भी करें तो कोई बोलता है ना, हम सेवा दे रहे हैं। कोई हम कपड़ा धो रहे हैं तो भी ये सेवा है। जितना भी हम घर का जो भी सदस्य, जितना भी सदस्य है, हम सबका कपड़ा धो रहे हैं तो ये सेवा कर रहे हैं। और ये भगवान ने मेरे लिए दिया है सेवा, और इसी से मेरा भाग्य बन रहा है। तो ऐसा सोच करके इतना पावरफुल संकल्प के साथ जो भी कर्म करेंगे तो वो कर्म पुण्य खाता में लिखा जाएगा, पुण्य का खाता। और जो भी जैसे हम रसोई घर में खाना बना रहे हैं तो भगवान का भजन लगा दीजिए। तो भजन सुनते हुए भगवान की याद में वो प्रसाद बनाइए। तो मन भी स्वस्थ, तन भी स्वस्थ, और सबका जीवन में पुण्यता बढ़ते जाएगा। तो ऐसे अपने जीवन में पुण्य को फलित कीजिए और फल पाइए। तो यही सेवा ही है, ये सेवा ही मेवा बन जाते हैं। तो परमात्मा का याद में हर कर्म, हर सेवा देते रहिए। और यही सोचिए कि ये घर मेरा घर नहीं है, ये परमात्मा का, ये भगवान का घर है। मैं बस निमित्त मात्र हूँ। तो ऐसे सोचते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाइए। ओम शांति, ओम शांति।